सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई? डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, और अभी वर्तमान में जेपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं, किंतु अब तक उनकी मांगों को अनसुना किया गया। अध्यक्ष महोदय, छात्र के विषय राज्य के सदैव ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, और आज झारखंड राज्य जिस पृष्ठभूमि से आता है, मध्यम वर्ग परिवार के माता पिता बड़ी मेहनत के साथ पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को हजारीबाग, रांची, धनबाद जैसे शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने के लिए भेजते हैं अध्यक्ष महोदय, और उनकी आशा होती है कि परीक्षाएं नियमित होंगी, उन परीक्षाओं में बैठेंगे, उत्तीर्ण होकर अपने सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राज्य की सर्वोच्च संस्था नियुक्ति की जेपीएससी में अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए जाने से परीक्षा संबंधित काफी समस्याएं हैं और भी अन्य समस्याएं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, सर्वप्रथम जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ जेपीएससी और जेसीसी का एक वार्षिक कैलेंडर, जो कि आपके घोषणा पत्र में भी सरकार का था, उसे जारी किया जाए, ताकि छात्र अपने भविष्य और परीक्षाओं को लेकर एक पॉजिटिव हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम जी, नए सदस्यों को पूछने दीजिए। आपको कागज भेजवा देंगे ना, बोले ना आपको कागज भेजवा देंगे, आप कागज ले लीजिए ना, उस पर तर्क में नहीं जाना है। मान्य सदस्य आर्गुमेंट में नहीं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विश्वास से मिलो ये वस्तु तर्क के बहुत दूर, तर्क में नहीं जा रहा हूँ, आप विश्वास करिए उनके कागज क्या यह बात कागज सही है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है? क्या यह बात सही है कि 2017 में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है? माननीय मंत्री जी कौन जवाब देंगे? जी बैठिए, जयराम जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि 2 मई 2023 को सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प संख्या 22 से 15 दिनांक 29/10/2020 के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय जिला स्तर पर संचालित किया गया है। माननीय सदस्य जो प्रश्न है कि 2023 में उत्कृष्ट गया, और दूसरा उनका यह है माननीय सदस्य का कि कंप्यूटर शिक्षा आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए 2017 में आईसीटी योजना क्रियान्वित कराई गई थी, और स्मार्ट क्लास रूम योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की है। इसमें भी उनका जो सवाल है उत्तर है। और कुछ पूरक प्रश्न जयराम जी? अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपका? नहीं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो लैब टेक्नीशियन की बहाली होती है एजेंसियों के माध्यम से, उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा के आपको विद्यालय का उदाहरण देखना चाहेंगे। आपका कागज की मांग है ना? जी, हमारा डुमरी विधानसभा का। जी, लिखकर तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर जाकर स्वयं देखना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय की वास्तव में ये धरातल पर है कि नहीं है। मैं मांग करता हूं मंत्री महोदय से। उनका दो ही डिमांड है। डुमरी विधानसभा की बात जी, उन्होंने मांग रहे हैं कागज दिलवा। मैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है
मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक 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 है जयराम जी, धन्यवाद।